नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही हैं क्या वाकई में बिल्कुल सही कंटेंट है या नहीं, क्या एग्ज़ाम के लिहाज से बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंटेंट है या नहीं। तो इसकी जांच हम कर लेते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो आइए बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन हाँ, एक और बात ही मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे नए साथी हैं यदि वे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इसको देख लें, और उसके बाद वे जो हमारी 3 से 4 क्लासेस दी गई हैं यानी कि प्रोवाइड कराई गई हैं उसको देख लें, और देखने के बाद उनको खुद में खुद पता चल जाएगा कि वाकई में जो प्रवीण सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या क्लासेस दी जा रही हैं वाकई में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सब कुछ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2021 का पेपर है, मेंस का 2021 का पेपर है। और इस समय हम पढ़े हैं भारतीय समाज। तो हमें केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में देखना है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इस समय हम केवल और केवल भारतीय समाज पढ़ रहे हैं। तो हमें केवल वही क्वेश्चन को देखना है जो भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में। ठीक है, जो हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कितना एक तरीके से मिल रहा है, मतलब कितना जुड़ रहा है यानी कि विषय से। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ 8वें क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि जो लोग हमारी क्लास को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं वे आराम से इस प्रश्न को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। एक तो जो हमारे द्वारा चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा से मिलाकर और थोड़ा से अपने कॉमन सेंस के आधार पर इस तरह के प्रश्न को वे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। ठीक है, और बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। 150 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो सॉरी 150 शब्दों में से लिखना है, तो 150 शब्दों का मतलब ये हो जाता है एक पेज इधर हो जाता है और आधा पेज इधर हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए 1.5 पेज या एक तिहाई पेज मान सकते हैं। तो लगभग इतना अगर देखा जाए तो 150 शब्द इसमें हो जाते हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है 2020 का ही 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो 2020 का 19वां क्वेश्चन देखिए, एक और भी है, लेकिन अभी इसके बारे में हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ तक पढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेंगे तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं, रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय समाज का दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। तो आप कितना इससे सहमत हैं, तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ट्रिक बताऊंगा, बहुत जल्द ही आपके साथ साझा करने वाला हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए यदि हमें थोड़ा से उसके बारे में पता है, थोड़ा बहुत जानकारी है, और अपने कॉमन सेंस के आधार पर, क्योंकि सारी चीज़ें हूबहू नहीं मिल सकती हैं, ये आप जानते हैं। बस हाँ, ये है कि अगर हमें थोड़ा जानकारी है, मान लीजिए हमें 40% किसी क्वेश्चन के बारे में पता है, तो 60% हम आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। बस क्या है कि हमारी समझ थोड़ी सी अच्छी से होनी चाहिए बस विषय के प्रति। तो जैसे कि बात करते हैं, ये है 2019 का पेपर। तो अभी हमने देखा 2020 का क्वेश्चन, हमने 2020 के पेपर हमने देखा, उसमें हमने देखा 2 क्वेश्चन को हमने देखा, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं वो आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अच्छे से चीज़ों को समझा होगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, या आप 2 से 3 बार क्लास को देखे होंगे तो फिर तो आप मान के चलिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 बार आपको क्लास को देखना ही होगा। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं 2019 में कैसे क्वेश्चन आया हुआ। देखिए, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। चर्चा कीजिए, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। मतलब कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, चर्चा करना है इसके बारे में, क्या करना है, केवल और केवल डिस्कस करना है। ठीक है, 150 शब्दों में भी इसको इसको भी लिखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ देख सकते हैं।
अब महिला सशक्तिकरण के बारे में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने महिला सशक्तिकरण के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया हुआ। अगर मैं आपको महिला सशक्तिकरण वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ, तो फिर इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। वैसे इसके बारे में हमने इनडायरेक्ट रूप से आपको पढ़ाया है, लेकिन अभी डायरेक्ट रूप से अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। तो बस आप चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो 2019 में आपने देखा लगभग 2 क्वेश्चन आपने देख लिया 2019 में भी, नहीं तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल हूबहू है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर, वही मतलब जीएस पेपर 1 2018 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो 2018 के क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भारतीय समाज से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2018 में जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए जो हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन तो कई होंगे। ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ाया है हम केवल उनकी बात अभी कर रहे हैं जो हमने 3 से 4 चैप्टर या 3 से 4 वीडियोज हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, केवल हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। तो जैसे जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। हमने आपको जाति व्यवस्था के बारे में बड़ा अच्छे से बताया हुआ, कैसे जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। और भारत में जाति व्यवस्था को उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है इसके बारे में हमने आपको बताया कि जाति व्यवस्था क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और किन लोगों ने तर्क दिया था कि जाति व्यवस्था अगर ख़त्म कर देते हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने कहीं ना कहीं अभी आपको इनडायरेक्ट रूप से बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो आप इस तरह के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2018 के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप आराम से अच्छे से देखिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया, आप देख रहे हैं, और 2018 में भी पूछा गया। देखिए कितना एक तरीके से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब सोचिए एक बार कि अगर हम एक तरीके से सही तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें दोबारा भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन तो ये है 2018 में जो पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना सकते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारतीय समाज पारस्परिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रख सकता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हमने आपको पढ़ा दिया है, भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखना है। ठीक है, और इसमें होने वाले जो परिवर्तन है, मैंने आपको बताया है कि समाज जो होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा गतिशील बना रहता है, और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे एक तरीके से पुरानी चीज़ें कैसे नई में परिवर्तित होती रहेंगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं उसमें कैसे वो सारी चीज़ें बनी रहें, और नई चीज़ें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी उसकी जो पुरानी है उसमें भी ज़्यादा वो प्रासंगिकता उसकी कम ना हो, और साथ ही साथ नई चीज़ों को भी उसमें जोड़ सके। तो मतलब इसमें क्या है कि पुरानी चीज़ों को उतना बनाए रखना जितना आवश्यकता है, और नई चीज़ों के साथ उसको जोड़ दिया जाए। तो फिर इस तरह की चीज़ों को आराम से आप कर सकते हैं, और ऐसे अपने समझ के आधार पर जैसे हमने आपको बताया। इसमें क्या है, लगभग देखा जाए तो 250 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे आपने 150 शब्द को देख लिया है, वैसे आप 250 शब्द को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज आपको केवल 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करके आपको बताया है कि देखिए जो हमारे द्वारा क्लासेस दी जा रही हैं कितना रिलेवेंट है आपके लिए। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखाया, 2019 के क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया, और 2018 के भी क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो। तो अब अगर डाउट है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल शंका कर रहे हैं, आप केवल संदेह में हैं कि वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि नहीं। देखिए, इसी को अगर आप जाते हैं जैसे मुखर्जी नगर प्रयागराज जब जाते हैं तो आप जानते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी फ़ीस लगती है।
अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्या मुझे इतनी चीज़ें आती? तो ये मान के चलिए आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ये समझ कर आप क्लासेस को फॉलो करते चलिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी समझ कर आप फॉलो करते चलिए, आराम से आपको कितने घंटे की क्लासेस मिलती हैं? मात्र 3 घंटे की क्लासेस मिलती हैं मेरे द्वारा, और बाकी 24 घंटे में आप देखते हैं 21 घंटे तो आपके पास बिल्कुल पूरा समय रहता है। तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसमें आपको जैसे सोना है, खाना है, पीना है, जो भी आपको करना हो, ठीक है, उसके बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति का जो भविष्य होता है, देखिए हर व्यक्ति का भविष्य उसी आधार पर बनता है जो उसका चयन होता है। मतलब जैसा आप चयन करेंगे, जैसा आपकी चॉइस होगी, आपका भविष्य का निर्धारण वैसा होगा। ठीक है, अगर आप अच्छा चुनेंगे तो आप अच्छा आगे बढ़ेंगे, अगर आप बुरा चीज़ें चुनेंगे तो कहीं न कहीं फिर आप जानते ही कहाँ आप जाएँगे। ठीक है, तो जैसा कि आज हमने आपको दिखाया कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमने दिखाया आपको कैसे हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, बहुत ही कम क्लासेज में भी आप 2, 4, 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही पूरी क्लास में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन उतना ज़्यादा गलत होंगे। बस गलत तभी होंगे जब आप एक क्लास को केवल एक बार देखेंगे, ठीक है? या आप रिवीजन नहीं करेंगे क्लास जो आपको पीडीएफ शेयर की जाती है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्लास को कम से कम 2 बार तो देखना चाहिए। अब 2 बार ये नहीं है कि आज ही आपने देखा फिर आप देख लीजिए अभी, ठीक है? आज जैसे आपने देख लिया, तो कल अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो परसों देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बार आपके हो गए। अगर और अच्छा देखना है और अच्छे से क्लियर करना है तो एक बार और देख लीजिए, फिर पीडीएफ को देख लीजिए, सोचिए पूरा याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। बाकी ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको है, ठीक है, आगे बढ़ना आपको है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल और केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, सवाल है, तो एक बार ज़रूर आप लोग हमसे पूछिए या कमेंट करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।